संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित, उसका हम पाठ कर रहे थे। चीर सीमंतिनी चीर सधवा, इस चैप्टर तक हम पहुँचे हैं। हमने देखा कि किस तरह से ठाकुर की महासमाधि की ओर ले जाने वाली जो साइंस जो है, जो लक्षण है, वो किस तरह से है। हमने 4 लक्षणों को देखा और 5वां ठाकुर का एक महावाक्य भी सुना। तो ये जो 5 महालक्षण है वो सिर्फ ये नहीं है जो पहले के 4 प्लस 1 5वां। तो ये 5 मिलकर के सिर्फ ये नहीं सूचित करते कि ठाकुर की लीला का अवसान हो रहा है पृथ्वी के ऊपर में, किंतु साथ में यह भी सूचित करते हैं कि देह के अवसान के बाद में, स्थूल देह से पृथ्वी से विदाई लेने के बाद में, ठाकुर भक्तों के हृदय में तो लीला करते ही रहेंगे और फिर इस लीला की कंटिन्यूटी किस तरह से है। 2 तरह से लीला की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। एक तो भक्तों के हृदय में ठाकुर का निवास होगा, दूसरा कि गुरु परंपरा जो श्री रामकृष्ण प्रारंभ करके गए हैं, इस गुरु परंपरा के माध्यम से ठाकुर हमको मार्गदर्शन देते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। तो इसमें खास करके ये जो 5वीं बात ठाकुर ने कही, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन में अपने को एड्रेस करके कि तुम लोग चिंता मत करना, देखना कि घर घर मेरी पूजा होगी। ये जो मेरी पूजा होगी, घर घर होगी, ये ठाकुर का आत्म प्रकाश से अभयदान। काशीपुर की जो घटना है, जो कि ठाकुर ने जाहिर में सबको स्पर्श करके उनके इष्ट देवता का दर्शन करवाया, ये तो देखिए कि जो वो कुछ फॉर्चुनेट डिवोटीज थे जो कि उस समय वहाँ पे उपस्थित थे, और इस डिवोटी में वो कुक भी शामिल था, रसोईया, और राम बाबू सबको पकड़ पकड़ करके लेके आते हैं कि ठाकुर कल्पतरु हुए हैं। तो जो वहाँ पे खाना बनाने वाला जो रसोईया था, उसका भी उसमें नंबर लग गया था। राम बाबू ने उसको भी ठाकुर के चरणों में फेंक दिया था और ठाकुर ने उसको भी स्पर्श कर दिया था। तो वो तो है, देखिए कि जो भी आया उस दिन ठाकुर के सामने, सबने अपने इष्ट देवता का दर्शन किया, ठाकुर का सही स्वरूप क्या है वो पहचाना। किंतु अभी देखिए कि हम लोग तो उन फॉर्चुनेट लोगों में नहीं है कि 1 जनवरी 1886 को वहाँ पे काशीपुर में ना ही तो हम उपस्थित थे, ना ही तो ठाकुर का स्पर्श हमको प्राप्त हुआ है। तो हमारे लिए क्या करणीय है। ठाकुर ने जो कहा कि घर घर मेरी पूजा होगी, तो अपने घर में भी ठाकुर का फोटो स्थापित करके उसकी नियमित फोटोग्राफ की पूजा करनी है। किंतु यहाँ पे देखिए एक बात हमको ख्याल में रखना है थोड़ा सा, कि बहुत ज़्यादा विधिवादी पूजा में नहीं चले जाना है। क्योंकि फिर क्या है ना कि बहुत सारे हम लोग जो भक्त होते हैं, प्रारंभ में तो हम लोग बड़े ही शूरवीर होते हैं कि हाँ पूजा फोटो की स्थापना करेंगे, उसके बाद में प्रतिदिन माला पहनाएंगे, धूप दीप चंदन वगैरह देंगे, कुछ न कुछ नैवेद्य अर्पण करेंगे, वस्त्र प्रतिदिन नए पहनाएंगे वगैरह वगैरह। उसमें भी यदि आप थोड़े से वैष्णव भावधारा से हैं तो फिर पूजा और सेवा में घटा करना, यानी कि बाड़ाबाड़ी, बांग्लाते बोले तो बाड़ाबाड़ी करना, माने और ज़्यादा उसको पूजा को बढ़ाते जाना, वो कभी कभी हमारा एक हो जाता है नेचर। किंतु ये सब चीज़ों में फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जिस दिन हमको थोड़ा सा ये सब चीज़ें बोरिंग लगने लगी, जिस दिन हमको यह सब थोड़ा सा, इसमें अभी बाहर भी तो जाना है, दूसरे भी तो 10 काम है, फिर एक मन में आएगा कि अरे कल तक तो मैं इतना सब कुछ करता था, आज मुझे बाहर जाना है, ये सब काम है,
तो मैं किस तरह से ठाकुर की सेवा कर पाऊंगा। तो एक तरह का गिल्ट फीलिंग आ जाता है, मन के भीतर में एक स्ट्रगल चालू हो जाता है। यहाँ पे ठाकुर की सेवा प्रारंभ तो कर दी है, किंतु अभी हम उसको नियमित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर की सेवा तो छोड़ ही दीजिए, ये गुरु महाराज से हमने मंत्र ले लिया है, हमारे गुरु ने कहा है, परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज ने या वाइस प्रेसिडेंट महाराज ने, कि प्रतिदिन एटलीस्ट 108 जप करना है। तो वो भी हमको कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। तो ये क्या है कि यह सब एक बार प्रारंभ करना, उसके बाद में उसको छोड़ देना, या तो फिर बीच बीच में लंबा लंबा गैप लगे तो हमको एक गिल्ट फीलिंग जैसा हो जाता है। तो मेरे मत अनुसार आप फोटो की स्थापना कीजिए, ठाकुर की स्थापना कीजिए, ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों की। जैसे कल भी हमने देखा था कि ये पूर्व बंग के कुछ भक्त आए माँ के पास में, कहते हैं कि माँ आपके और ठाकुर के फोटो को तो रखा है, स्वामी जी को नहीं रखा। और वे लोग सोच रहे थे माँ अभी शाबाशी देगी, किंतु माँ इतनी गंभीर हो गई और गंभीर होकर के कहा कि जहाँ पे स्वामी जी पूजा नहीं पाते हैं वहाँ पे ठाकुर भी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। तो फिर उन लोगों में अकल आई कि ना, ठाकुर माँ स्वामी जी 1-3-3-1 ये अपने संघ का मूल मंत्र है। तो फिर देखिए कि ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों के फोटो रखने हैं, स्थापना करनी है। और फिर करना क्या है पता है, जो गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उसका जो 108 जप है वो एक तो कर लेना है। फिर ये कथामृत है, माँ की जो बातें हैं, माँ का जीवन है, और स्वामी जी के कोई भी एक पत्र है, या तो स्वामी जी का जीवन है, या तो फिर ये इंस्पायर्ड टॉक है, कर्मयोग, राजयोग, कोई भी एक किताब, उसमें से प्रतिदिन कुछ कुछ पाठ करना है। कैसे, ये आपको थोड़ा स्तोत्र पाठ जैसा कुछ कर लेना है। किस तरह से आप अपना ये पूरे मॉड्यूल्स डेवलप करेंगे वो आपको देखना है। उसमें बहुत ज़्यादा कोई नियम कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा 5-10 मिनट पाठ कर लिया, थोड़ा सा जप कर दिया, थोड़ा स्तोत्र पाठ कर दिया, थोड़ा सा फोटो को साफ करके, थोड़ा क्लीन करके, थोड़ा यदि पुष्प सामने रख दिए, और यदि समय होता है तो धूप और दीप दे दिया। तो इतना यदि 10-15 मिनट में जितना हो, इतना मिनिमम आपको रेगुलर करना है। और फिर टाइम होने से आप जितना बढ़ाते जाइए, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु मिनिमम जो है आपका वो 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बाहर जाना है, घर में और कोई काम है, आपको फटाफट सब कुछ ख़त्म कर देना है, तो उस दिन आपको गिल्ट फीलिंग ना हो जाए कि मैंने तो मिनिमम जो था प्रोग्राम, पूजा और पाठ और जप आधे घंटे का रखा था, किंतु आज मैं सिर्फ 10 ही मिनट दे पा रहा हूँ। तो ऐसा न हो जाए। मिनिमम जो है आपको 10 मिनट रखना है, उसके बाद में जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं जिस दिन आपके पास में समय है। तो घर घर में ठाकुर की स्थापना करके, ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों की, ये बात भी हमको एकदम स्पष्ट रूप से याद रखनी है। ठाकुर ने कहा है वैसे फर्स्ट पर्सन में कि घर घर मेरी पूजा होगी, किंतु हमको माँ ने खुद ने कहा तो कि जहाँ पे स्वामी जी की पूजा नहीं होगी वहाँ पे ठाकुर भी पूजा ग्रहण नहीं करेंगे। और माँ और ठाकुर तो शिव और शक्ति दोनों तो साथ में ही है। कोआलपाड़ा की वो घटना कि कोआलपाड़ा माँ गई है और वहाँ पे ठाकुर को स्थापित करने की बात है, तो वहाँ के सेवक महाराज लिखते हैं कि हमको तो पता ही है कि शिव और शक्ति सशक्तिक अवतार की पूजा करना ही भारत की ये परंपरा है। तो ठाकुर के फोटो के साथ में माँ का फोटो भी तैयार रखा था। माँ ने स्वहस्त दोनों फोटो की स्थापना की थी। तो ठाकुर माँ स्वामी जी रखने हैं तीनों के फोटो। मिनिमम 10 मिनट की दैनिक सेवा आपको करनी है। और फिर जिस दिन समय होता है तो पाठ बढ़ाइए, जप बढ़ाइए, ठाकुर को नैवेद्य ऑफर कीजिए, किंतु वो सब ऑप्शनल रखिएगा। तो ये जो कल्पतरु दिन को वो जो कुक जो था
जो रसोइया जो था, उसको भी जो पुण्य मिल गया ठाकुर के स्पर्श का, ठाकुर के आशीर्वाद का, आत्म प्रकाश से अभयदान का, वो पुण्य हमको भी मिलेगा। तो यहाँ पे ठाकुर कहते हैं कि लीला अवसान सदेह, जो स्थूल देह से जो लीला अवसान है वो किंतु सूक्ष्म देह से लीला की कंटिन्यूटी है। और ये लीला की कंटिन्यूटी सूक्ष्म देह से किस तरह से है? तो प्रत्येक भक्त के घर में ठाकुर माँ स्वामी जी की स्थापना होनी ही चाहिए। जो मिनिमम 5 to 10 मिनट दैनिक हम सेवा करते हैं वो हमको करनी ही करनी है। और फिर समय मिलने से मेरा तो ओपिनियन यह है कि बहुत ज़्यादा भोग, आरती, वस्त्र पहनाना, उस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं जा कर के मुख्यत्वे पाठ करने पे आप थोड़ा सा एम्फेसाइज कीजिए, एम्फेसिस दीजिए। क्योंकि क्या है कि पाठ यानी कि ठाकुर को कथामृत सुनाना, माँ की बातें सुनाना, ये जो स्वामी जी के पत्रावली वगैरह है सुनाना, मेरी दृष्टि से तो वह सर्वोत्तम पूजा है, वो सर्वोत्तम ठाकुर की सेवा है। सुंदर रूप से सजा करके ठाकुर के सामने वो पुस्तक रखिए, आप भी बैठिए और जैसे एक पाठक किस तरह से पाठ करता है वैसे ही ठाकुर के सामने पाठ कीजिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पाठ कीजिए, बीच बीच में जप करते जाइए। 10 मिनट पाठ किया फिर 108 जप कर लिए, फिर 10 मिनट पाठ किया फिर 108 जप कर लिए, फिर 10 मिनट फिर 108। तो ऐसा करके करके यदि 1 घंटा निकल जाता है ठाकुर की पूजा में, सेवा में, आराधना में, उपासना में, तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं है। तो ये मेरी दृष्टि से ठाकुर हमारे लिए कल्पतरु हुए हैं। ठाकुर को, कल्पतरु ठाकुर को अपने हृदय में, अपने घर में ला करके विराजमान करने का मेरी दृष्टि से ये सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो देखिए कि ठाकुर के ये जो पंच महालक्षण है ये हमने देखे और फिर हमने यह भी देखा कि माँ को अभी ये समझने में और ज़्यादा देरी नहीं लगी कि सिर्फ देवता ने ही मुंह मोड़ नहीं लिया है, ठाकुर भी अभी देह त्याग करने की ओर उन्मुख हुए हैं। तो ठाकुर की ओर से भी विश्वास से हृदय को भरोसा देने का और तो कुछ उपाय नहीं था। किंतु विश्वास टूटने से भी आशा तो नहीं टूटती है। मनुष्य यदि आशाहीन हो जाए तो जीवन तो जैसे कि पूरा काले अंधेरे घने डिप्रेशन में डूब जाएगा। तो विश्वास टूटे किंतु आशा कभी न टूटे। और आशा देखिए टूटने वाली भी नहीं है। ठाकुर की महासमाधि के ही दिन को, नेक्स्ट डे ही, उसी दिन को, एक्चुअली 16 अगस्त को सुबह को 1 बजे तो ठाकुर का देह गया है ना, 1:02 न ऐसा कुछ। तो ठाकुर का जो देह गया तो 16 दिसंबर तो 16 अगस्त तो स्टार्ट हो ही गया है। तो उसी दिन 16 अगस्त की शाम को ही ठाकुर ने, जब माँ अपनी चूड़ियाँ निकाल रही थी, ठाकुर ने उनका हाथ पकड़ करके कहा था कि अरे मैं गया कहाँ हूँ, ये तो जैसे कि एक कमरा छोड़ करके दूसरे कमरे में। तो माँ का जो विश्वास था, आशा थी, वो बनी रही। उसके पीछे में भी ये तो जैसे कि देखिए कि एक डिवाइन डिस्पेंसेशन ही है, एक डिवाइन साइन ही है। और फिर अकूल के कांडारी को, ये अनंत महासागर पार कराने वाले ईश्वर को न पुकार करके हम चुपचाप भी तो नहीं रह सकते हैं। ठाकुरेर तिरोधान काल अप्रतिहत बेगे अग्रसर होते छे। ठाकुर के तिरोधान का समय सतत नजदीक आता जा रहा है। उहार अन्यथा करोण मानवेर साध्य तो न है। उसको टालना मनुष्य के साध्य के बाहर है, मनुष्य के क्षमता के बाहर है। इहार आभास श्रीमा अन्न भाव्यो पाया छे।
इस बात का अंदाजा माँ को, इस बात का आभास यानी कि एक स्फुट साइन माँ को अन्य रूप से भी मिली थी। তিনি বলিয়াছেন, माने कहा था, ठाकुरो स्वप्नो देखेन ओषुध आनते हाथी गेलो। ठाकुर ने स्वप्न में देखा ये जो गले का रोग हुआ है उसका औषध, उसका मेडिसिन लाने के लिए हाथी गया। हाथी माटी खूंचे, हाथी मिट्टी काट रहा है, वो मिट्टी में गड्ढा बना रहा है। औषधेर जन्नो, औषध शायद, ये मेडिसिन शायद मिट्टी में कहीं पे वो गाड़ी हुई है, उसके नीचे में छुपी हुई है। हाथी जो है माटी खोद रहा है। एमन समय गोपाल ऐसे स्वप्न भेंगे दिले, किंतु उसी समय गोपाल आकर के उसने स्वप्न को तोड़ दिया। ये गोपाल मोस्ट प्रोबेबली हमारे गोपाल दादा ही, माने गोपाल अपने अद्वैतानंद महाराज ही होंगे, या तो फिर ये हुटको गोपाल होगा, जो कोई भी होगा। गोपाल ने आकर के स्वप्न तोड़ दिया। तो देखिए कि हाथी जा रहा है, हाथी गया है, वो मिट्टी को काट रहा है, मिट्टी को ये कर रहा है, डिग कर रहा है कि भीतर में से औषध मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली औषध मिलने से पहले ही स्वप्न टूट गया। आमा के जिज्ञासा करलें, ठाकुर ने माँ को पूछा था, मुझे पूछा था, तुम स्वप्न टप्न देखो, तुम क्या स्वप्न टप्न देखती हो? माँ ने भी स्वप्न देखा था। देखिए माँ क्या कहती है, देखलूम माँ काली घाड़ कात कोरे रोए छे। देखा कि माँ काली टेढ़ी गर्दन करके खड़ी है। बोलूम, माँ तुम्ही केनो एमन करे आछो? मैंने माँ को कहा, माँ शारदा ने माँ काली को कहा कि माँ तुम क्यों इस तरह से खड़ी हो? तुम्हारी गर्दन टेढ़ी क्यों हो गई है, झुक क्यों गई है? माँ काली बोलेन, और ओइटेर जोन्नो। उस माँ काली ने कहा, उसके उसकी वजह से, और ओइटेर जोन्नो, उसके उसकी वजह से। ये उसके अर्थात कि ठाकुर के, उसकी वजह से यानी कि ठाकुर को गले में घाव हुआ है, तो माँ काली को भी गले में व्यथा है, गले में पीड़ा है, इसलिए माँ काली की गर्दन भी झुक गई है, टेढ़ी हो गई है। ठाकुरेर गोलार घा देखिए, माने और ओइटेर जन्नो ठाकुरेर गोलार घा देखिए, उसके उसकी वजह से, ठाकुर के गले के घाव की वजह से। आमारो होए छे, देखिए माँ काली कहती है कि मुझे भी हुआ है। देखिए कि दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। क्रिश्चियनिटी में आप यदि देखेंगे तो ऐसे संत हुए हैं जिनके हाथ में और पैर में स्टिग्माटा हुआ। अभी स्टिग्माटा क्या है कि जीसस को तो क्रूसीफाई कर दिया था, तो जिस तरह से हमको पता है कि क्रूसीफाई करने के समय में 2 हाथ ऐसे रखे थे और दोनों हाथों में खिले भोंक दिए थे, पैरों में भी इस तरह से खिले भोंके गए थे। तो अभी जो क्रिश्चियन संत जीसस की इतनी आराधना करता है, उपासना करता है, जीसस के साथ में आइडेंटिफाई हो जाता है, तो उनके देह में भी ये हाथों में घाव के निशान बन जाते हैं। इसको कहते हैं स्टिग्माटा, अर्थात कि जीसस को हाथ में जो खिले मारे गए थे, जो घाव हुए थे, तो इन संतों को भी उनके हाथ में वही घाव होते हैं। यानी कि वे लोग जीसस के साथ में इस तरह से आइडेंटिफाइड हो गए हैं, जीसस की जो सद्गुण राशि है इस तरह से उनके भीतर में आ गई है कि जैसे कि सिर्फ उनकी सद्गुण राशि ही नहीं, उनके देह के जो घाव है वो भी उनके हाथों में आ गए हैं। इंटरेस्टिंगली टुडे इज क्रिसमस, तो कि वही स्टिग्माटा यहाँ पे देखिए ठाकुर के जो घाव हुआ है वो माँ काली में रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिस इज रिवर्स स्टिग्माटा कि माँ काली और ठाकुर का आइडेंटिफिकेशन इस हद तक है कि जब भक्त को इस तरह से घाव होता है तो वो ईश्वर के ऊपर में रिफ्लेक्ट होता है। देखिए वही ठाकुर ही वो कहानी कहते हैं कि एक बार भगवान गणेश तो बच्चे थे, तो एक बिल्ली को मार रहे थे, तो बिल्ली को इंजरी हुई। अभी तो बच्चे हैं ना, भगवान गणेश जी तो बच्चे हैं, उनको पता नहीं कि इस तरह से दूसरे लोगों को व्यथा देना वो गलत है,
इनके भीतर में भी तो वही ईश्वर है। तो जो भी है, बाल गणेश ऐसा कुछ करके अपनी बालक बुद्धि से फिर माँ अपनी पार्वती के पास में गए। देखा कि माँ पार्वती के शुभ्र पवित्र अंग पे भी घाव के निशान है, इंजरी के निशान है। तो ये बालक गणेश जो है बड़े ही क्रोधित हो गए। वो चिल्ला करके बोले कि अरे माँ, किसने आपको इस तरह से आपके देह पे इंजरी की, आपको मारा है? किसने आपके पवित्र देह पे आघात किया है? बताइए मुझे अभी, मैं अभी जाकर के उसका वध कर देता हूँ। तो जैसे ही भगवान गणेश ने ऐसा कहा तो फिर माँ ने क्या कहा कि बेटा, तुम जो उस बिल्ली को मार रहे थे उसी की वजह से मेरे देह पे इस तरह से इंजरी के निशान हुए हैं। क्यों? उस बिल्ली के भीतर में भी तो मैं ही हूँ। तो इस तरह से जैसे माँ ने कहा, माँ पार्वती ने उस समय ये बालक गणेश को ऐसा वो ज्ञान हुआ कि सर्वभूत के भीतर में ये माँ विराजमान है, और किसी को भी इजा करने से, किसी को भी हत्या करने से, किसी को भी हानि करने से अल्टीमेटली तो आप ईश्वर को ही हानि कर रहे हैं। माँ की एक कहानी है। माँ जयराम बाटी में माँ ने एक बिल्ली को रखा था, पोषा था। वो बिल्ली को दूध पिलाएगी, बीच बीच में खाना देगी, भात वगैरह देगी, और बिल्ली पे माँ का बड़ा स्नेह भी था। तो एक दिन की घटना है कि ये माँ के घर में ही एक लड़की रहा करती थी। उसका नाम है वासना बाला। तो ये वासना बाला बाल विधवा थी और माँ के घर में रह करके माँ का सब कार्य किया करती थी। उसकी उम्र आई थिंक 10 साल के आसपास की ही होगी उस समय। तो बर्तन मांजने हैं वगैरह, जो छोटा मोटा काम है घर का, वो किया करती थी। एक बार दोनों खाने को बैठे तो माँ ने अपने जो ये था खाने का थाला, उसमें भी भात रखा, और ये जो वासना बाला है उनके उसमें भी भात रखा। अभी वासना बाला का ध्यान इधर उधर हुआ होगा, 10 साल की तो बच्ची ही तो है, तो बिल्ली ने आकर के भात खा लिया। तो अभी माँ कहती है, देखिए माँ का बिल्ली पे स्नेह कितना है। माँ ने वासना बाला को कहा कि अच्छा देखो, तुम्हारा भात तो बिल्ली ने खा लिया, तो भले उसको खाने दो, चिंता मत करो, मेरा भात हम लोग दोनों बांट करके खा लेते हैं। तो देखिए कि इस तरह का स्नेह माँ का बिल्ली के ऊपर में था। तो यही बिल्ली, अभी प्रॉब्लम क्या था वहाँ पे, एक ज्ञान महाराज वहाँ पे रहते थे, ब्रह्मचारी ज्ञान। तो उनका क्या था कि बिल्ली पे बड़ा क्रोध था। तो बीच बीच में बिल्ली को भगा देंगे वहाँ से, बिल्ली को मारेंगे भी सही, क्योंकि क्या है कि बिल्ली को तो ये इतनी अकल नहीं होती है। अभी ठाकुर का नैवेद्य रखा है, उसमें यदि जाकर के मुंह दे देगी तो फिर क्या है कि नैवेद्य भोग फिर से बनाना पड़ेगा, माँ के खाने में भी मुंह मार देगी। तो ये सब जो उत्पात करती थी बोल करके कभी कभी ज्ञान महाराज जो है लाठी से बिल्ली को मारते, कभी कभी उसको उठा के पटकते, इतना उस पर अत्याचार करते जिससे कि बिल्ली वहां से भागे। किंतु बिल्ली को भी ठीक ठीक पता था कि देखिए माँ का स्नेह, जब तक मैं माँ की शरण में हूँ, ज्ञान महाराज भले ही चाहे मुझे जितना भी मारे, मुझे कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चिंता नहीं, क्योंकि माँ का आशीर्वाद मेरे पे है। तो ये बिल्ली को इतना तो ठीक से पता था। मीनवाइल ऐसा हुआ कि माँ जा रही है कलकत्ता। तो माँ ने ज्ञान महाराज को कहा, अभी माँ को तो पता था कि वो एक बार जयराम बाटी छोड़ के कलकत्ता गई कि यहाँ पे बिल्ली का बेचारी का 12 बजा देंगे ज्ञान महाराज। तो फिर माँ ज्ञान महाराज को बुला करके कहती है, देखो ज्ञान, ये बिल्ली जो है उसको तुम मारना नहीं, मैं आखिर में मैं तो उसके भीतर में भी तो हूँ। माँ जैसे कि सर्वभूत में विराजमान है, तो माँ कहती है कि उसके भीतर में तो मैं ही हूँ, तुम इसको मारना मत। अभी ज्ञान महाराज का देखिए, बिल्ली पे वैसे तो काफी क्रोध था, किंतु जिस क्षण यह सुना कि हाँ यही बिल्ली उसके भीतर में वही माँ है, तो साथ साथ में ही ज्ञान महाराज का जितना क्रोध, जितना ये था बिल्ली के प्रति, सब गायब हो गया।
और माँ तो गई उद्बोधन कलकत्ता, किंतु यहाँ पे बिल्ली को एक नया एक रसददार मिल गया। ज्ञान महाराज अपना खाना खाने से पहले भात वगैरह है वो बिल्ली को खिलाते थे। और इतना ही नहीं, वैसे तो ज्ञान महाराज थे वेजिटेरियन, किंतु बिल्ली के लिए स्पेशल मछली बना करके बिल्ली को खाने को देते थे। तो देखिए कि क्रिश्चियनिटी में जिस तरह से है कि जीसस के जो इंजरीज है, जीसस के जो घाव है, जिस तरह से उनके संत में प्रकट होते हैं, अपने यहाँ पे तो रिवर्स है। भक्त और भगवान का जो आइडेंटिफिकेशन है वो इतना गहरा है, इतना घना है और इतना संपूर्ण है कि भक्त की जो इंजरी है वो भगवान के भीतर में प्रकट होती है। यानी कि हमारे यहाँ तो टू वे स्ट्रीट है। यदि भक्त को ईजा होगी तो भगवान स्वयं इसके लिए सफर करते हैं, भगवान को स्वयं को इसकी वजह से कष्ट होता है। तो यहाँ पे भी माँ ने ये स्वप्न में देखा कि माँ काली स्वयं अपनी गर्दन टेढ़ी करके खड़ी है और माँ शारदा ने पूछा कि अरे माँ आपको क्या हुआ, क्यों आप इस तरह से खड़ी है। तो माँ काली ने ठाकुर की ओर, ठाकुर के गले के कैंसर की ओर इशारा करके कहा कि उनको जो ये हुआ है, उसको जो ये कैंसर हुआ है, गले में घाव हुआ है, उसी की वजह से मुझे भी हुआ है, बोल करके मैं अपनी गर्दन टेढ़ी करके खड़ी हूँ। तो देखिए श्री माँ तखोनोई बुझिलेन, माँ को, माँ शारदा देवी को तभी समझ में आ गया जे स्वयं माँ काली ठाकुरेर गोलार व्यथाय व्यथित होइया ओ यदि ताहा के निरामय करिते ना पारेन बा ना चाहेन तबे मानुषेर आर की कथा। स्वयं माँ काली ठाकुर की व्यथा से व्यथित होकर के भी यदि ठाकुर का आरोग्य रक्षा नहीं कर पाती है, ठाकुर को निरामय नहीं कर पाती है, ठाकुर का रोग शांत नहीं कर पाती है, या तो फिर नहीं करना चाहती है, ना पारेन बा ना चाहेन, नहीं कर पाती है या नहीं करना चाहती है। देखिए माँ का लॉजिक भी बड़ा स्पष्ट चलता है। ईश्वरी के हाथ में तो सब कुछ है, माँ काली के हाथ में तो सब कुछ है। घुड़ी लखेर एकटा दूटो केटे ऐसे दाओं में हाथ चापड़ी, मने जो लाखों पतंग चगाती है उसमें से कौन सी पतंग को काट करके मुक्त आकाश में, मुक्त गगन में विचरण करने देना और बाकी पतंगों, कौन सी पतंगों को पकड़ के रखना, तो वो सब तो माँ काली ठीक करती है। तो ठाकुर के गले का कैंसर मिटा देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसलिए माँ कहती है कि यदि ठाकुर के गले का रोग, उसको ठीक करना यदि नहीं कर पाती है या तो नहीं करना चाहती है, तो वे मनुष्य आर की को था, तो फिर मनुष्य क्या कर सकता है। ये ठाकुर में गले में जो इंजरी हुई है, गले में जो कैंसर हुआ है, जो अत्यंत पीड़ा जो हो रही है, वो पीड़ा सहन करने के बाद में भी माँ काली यदि ठाकुर को निरामय नहीं कर पा सकती है, नहीं करना चाहती है, तो मनुष्य तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। तो देखिए कि ये जो धीरे धीरे करके लीला अवसान, सदेह लीला अवसान और सूक्ष्म रूप से, दिव्य रूप से भक्तों के हृदय में लीला प्रारंभ, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसकी यह सब साइन, यह सब घटनावली हमारी नजर के सामने। शुधु ताहाई नो है, सिर्फ इतना ही नहीं, श्री श्री ठाकुरो ताहा रोग जंत्रणार एकटा सुगभीर तात्पर्य देखाइया श्री माয়ের मन के व्यक्तिगत शोक दुखेर अतीत एक अनुपम करुणा भूमिते उन्नीत करिलेन। सिर्फ इतना ही नहीं, श्री श्री ठाकुर ने भी उनकी रोग यंत्रणा का एक सुगभीर तात्पर्य दिखा करके श्री माँ के मन को व्यक्तिगत शोक दुख के अतीत एक अनुपम करुणा भूमि पे उन्नत करिलेन। अभी ऐसा माँ के मन में यदि होता है कि ठाकुर तो शुद्ध पवित्र है, उनके देह में, उनके गले में इस तरह का रोग क्यों, ठाकुर को इस तरह की पीड़ा क्यों, तो ये क्या है
कि इस तरह का भाव यदि माँ के मन में प्रकट न हो। दूसरा कि देखिए कि प्रिय पात्र जो है, प्रिय पात्र जब पीड़ित है तो फिर उनकी पीड़ा तो हमारे हृदय में व्यथा पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। किंतु यदि एक महत उद्देश्य के लिए जब ये प्रिय पात्र सेक्रीफाइस कर रहा है, देखिए कोई भी माँ है, उसके बच्चे की मृत्यु होगी, संतान की मृत्यु होगी, तो माँ को तो पीड़ा होने ही वाली है, माँ को तो व्यथा होने ही वाली है, ग्रीफ या तो शोक माँ के मन में लगने ही वाला है। किंतु यही माँ को कहिए कि आपका जो बेटा था, आपका जो पुत्र था, वो तो सैनिक था और वो सरहद पे, बॉर्डर पे दुश्मनों के साथ में लड़ते लड़ते वो मारा गया है, तो माँ को व्यथा तो होगी, साथ में प्राइड भी होगा, साथ में गर्व भी होगा कि चलो एक महत उद्देश्य के लिए मेरे लड़के ने बलिदान दिया है। तो यहाँ पे माँ सिर्फ यह सोच के न बैठी रहे कि अरे ठाकुर को जो योग यंत्रणा हो रही है, रोग यंत्रणा हो रही है, तो इसका फिर माने माँ के हृदय में जो व्यथा है उसके साथ में थोड़ा सा गर्व भी प्रकट हो, या तो फिर एक महत उद्देश्य भी प्रकट हो, जिससे कि माँ के हृदय की व्यथा थोड़ी सी कट जाए। इसके लिए ठाकुर ने और भी एक रीजन दिखाया है। तीनी बोली लेन ठाकुर ने कहा, जा भोग आमार ऊपर दिए ही होए गेलो। जितना भी भोग था, जितना भी ये भोग अर्थात की फल, कर्म का फल, ये कर्म के फल का जो भोग है जितना भी था वो मेरे ऊपर में ही सब हो गया। तोमादेर आर काऊ के कष्ट भोग करते होबे ना, तुम लोगों को और किसी को कष्ट भोग करने की जरूरत नहीं है। जगतेर सकलेर जन्नो आमी भोग करे गेलुम, जगत में सभी के लिए मैं भोग करके गया। देखिए इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है, हम लोग क्या समझते हैं कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में हमारा जो कन्वर्जन या तो फिर एडवांसमेंट होता है वो कैसे होता है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है, मॉडर्न साइंस कहता है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। अभी जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन तो है वो तो कंटिन्यूअस चलते ही रहते हैं, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि माँ और पिता के जो जीन है, डीएनए है, उसका एग्जैक्ट कॉपी उनके बच्चों के भीतर में आएगा, ऐसा तो होने ही नहीं वाला है। प्रत्येक जनरेशन पे, प्रत्येक रिप्रोडक्टिव साइकिल पे थोड़ा बहुत तो जेनेटिक वेरिएशन आता ही है, म्यूटेशन आता ही है। अभी ये म्यूटेशन होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो है कि नुकसानदायक म्यूटेशन होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये सेरेब्रल पाल्सी क्लिनिक है, हम लोग देखते हैं ये जो बच्चों का जन्म होता है तभी से उनके कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये डाउन सिंड्रोम, ये ऑटिज्म वगैरह लगा है। तो क्या है कि उनके भीतर में जो जेनेटिक वेरिएशन या तो जेनेटिक म्यूटेशन आया वो नेगेटिव टाइप का था। इस जेनेटिक नेगेटिव म्यूटेशन ने उनको संपूर्ण रूप से एक तरह से कहे तो अपाहिज करके रख दिया, आजकल जिसको कहेंगे दिव्यांग। तो अल्टीमेटली तो यही है कि जिस तरह से एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन अपने हाथ पैर मन बुद्धि को यूज़ करके एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, ये बच्चे इस तरह से नहीं कर पाएंगे। सतत उनको किसी न किसी पे डिपेंड रहना होगा। तो क्या है कि ये नेगेटिव म्यूटेशन हो गए। फिर पॉजिटिव म्यूटेशन भी होते हैं कि कोई कोई बच्चे बचपन से ही प्रोडिगल, उनके भीतर में टैलेंट होती है। अभी ये प्रोडिगल टैलेंट्स जो है पिछले जन्म के संस्कार का परिणाम है कि ये पॉजिटिव जेनेटिक म्यूटेशन है, उसको हम डिबेट कर सकते हैं। किंतु एक स्थूल व्यू यदि ले, एक स्थूल दृष्टि से यदि देखें तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, कोई भी एक कला में पारदर्शिता या तो फिर एक कोई भी एक टैलेंट स्किल में एक्सट्रीम टैलेंट प्राप्त करना। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी तबला बजाते हैं, इस तरह से बजाते हैं देख के लगेगा जैसे ये बड़े बड़े मास्टर्स को हरा देंगे। छोटी छोटी उम्र के बच्चे कोई कोई क्रिकेट ऐसा खेलते हैं
कि हमको लगेगा कि ये सचिन तेंदुलकर वगैरह जो महारथी है उनको भी हरा देंगे। गाना गाते हैं तो ऐसा गाते हैं कि जैसे बड़े बड़े गायक उनके सामने फीके पड़ जाए। तो ये जो टैलेंट जो होती है, प्रोडिगल टैलेंट्स जो होती है, जीनियस लेवल की टैलेंट किसी किसी में बचपन से होती है। तो क्या है कि ये पॉजिटिव म्यूटेशन भी है, फिजिकल फिटनेस होती है, मेंटल फिटनेस होती है, इनक्रेडिबल स्किल्स होती है, जीनियस होते हैं। तो ये है मॉडर्न साइंस का एक व्यू पॉइंट कि म्यूटेशन होते हैं प्रत्येक रिप्रोडक्टिव साइकिल में। प्रत्येक बार एक बच्चा जन्म लेगा, म्यूटेशन होगा ही होगा, वो चाहे मनुष्य का बच्चा हो कि बंदर का बच्चा हो कि मछली का बच्चा हो। जब भी बच्चा प्रकट होता है वो पेरेंट्स के साथ में जेनेटिक वेरिएशन तो रहेगा ही रहेगा। और ये वेरिएशन पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव वेरिएंस यदि होता है, अभी ये सेरेब्रल पाल्सी जैसा कुछ हो गया, ओटिज्म जैसा कुछ हो गया, तो जीवन की रेस में ये लोग हार जाएंगे। किंतु जब ये जीनियस या तो प्रोडिगल लेवल का टैलेंट आ गया तो फिर क्या है कि जीवन की रेस में जीत जाएंगे। और फिर इनकी संतति है, उनके बच्चे हैं, उन लोगों में ये ट्रेट जो है पॉजिटिव जेनेटिक ट्रेट वो प्रोपेगेट होना शुरू होगी। तो ये हो गया मॉडर्न साइंस का थिंकिंग। अभी देखिए किंतु कि हमारा भारतीय थिंकिंग क्या कहता है। हम लोग कहते हैं कि हाँ म्यूटेशन है, जेनेटिकल म्यूटेशन है जो कि आपको आगे या पीछे ले जा सकते हैं, किंतु साथ साथ में ही संस्कार भी है। ये संस्कार जो है जन्म जन्मांतर से हम वहन करते आते हैं। जितने बुरे कर्म किए उनके बुरे संस्कार, जितने अच्छे कर्म किए अच्छे संस्कार। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि ये कलेक्टिव जो दुसंस्कार है, कुसंस्कार है, इसका बोझा इतना बढ़ जाता है कि वो सिविलाइजेशन वहीं पे स्टक हो जाती है। भारत के साथ में जैसे हुआ पिछले 1000 साल का, पता नहीं ये कुसंस्कार कहो न कि फिर हमने अपनी प्राण शक्ति आध्यात्मिकता में डाल दी, ऐसा कहो। जैसा स्वामी जी का थिंकिंग है कि हमने अपनी जितनी भी प्राण शक्ति है, जितनी भी टैलेंट है, सब स्पिरिचुअल फील्ड में डाल दी बोल करके ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सिविलाइजेशनल फील्ड में हम पीछे रह गए। तो जैसे भी आप इंटरप्रेट कीजिए, एक ऐसी परिस्थिति 18th सेंचुरी में आकर के खड़ी हुई थी कि भारत जैसे कि गुलाम देश बन गया था, जिसकी भी इच्छा हुई हमारे पे आके अत्याचार गुजारता था और हम कुछ नहीं कर पाते थे। और फिर देखिए कि जगत को भी तो एक लेवल से परे जाना है। ये 18th सेंचुरी का जगत और ये आज 20th सेंचुरी का जगत, ये पिछले 200 सालों में देखिए कि हम कहाँ थे कहाँ आ गए हैं। तो ये जो इनक्रेडिबल लीप जो है इवोल्यूशन का, ये कैसे लिया गया? तो हमारे संस्कार जो है, संस्कार शुद्ध हो गए हैं। ये नई जितनी भी संतति है, ये नई जितनी भी रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उसमें टैलेंट का, उन्नत किस्म की टैलेंट का, हायर लेवल एडवांस टैलेंट का प्रादुर्भाव हुआ है बोल करके ही तो आज हमने ये मॉडर्न एआई है, क्वांटम डायनेमिक्स है, स्पेस साइंस है, एडवांस मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जेनेटिक्स है, यह सब तो हमने खोजा है, डेवलप किया है। तो यह सब कैसे होगा? हमारे कलेक्टिव संस्कारों को धो दिया गया है। तो ये धोने का काम किसने किया है? ठाकुर ने किया है। ठाकुर कहते हैं जगत के जितने भी कुसंस्कार थे, उसका जितना भी पाप या तो फिर ये जो उसको भोग करना था, वो सब मेरे ऊपर में ही हो गया। आपके संस्कार धो गए हैं, आपके संस्कार क्लीन हो गए हैं। अभी आपको ब्लैंक स्लेट आपको मिला है। आपके भीतर में टैलेंट है, विद्या है, ठाकुर ने आपको आशीर्वाद दिए हैं। अभी इस आशीर्वाद का उपयोग करके आप अपनी सिविलाइजेशन को और ज़्यादा एडवांस कीजिए। देखिए कि आज हम ये कहते हैं कि सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग है अपना, वो स्वामी जी ने डेवलप किया है, या तो फिर स्वामी जी के ये जो वचन है, प्रवचन वगैरह है, उनको सुन करके समझ करके हमको पता चलता है कि किस तरह से सिविलाइजेशन कार्य करता है, राइज कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, डिटेरियोरेशन कैसे होता है और फिर डिस्ट्रक्शन कैसे होता है।
सृष्टि स्थिति प्रलय जन्म मृत्यु जरा व्याधि सिविलाइजेशन के साथ में कैसे होता है, स्वामी जी को पढ़ के समझ में आता है। किंतु इसी सिविलाइजेशन को एक जंप देना, एक इवोल्यूशनरी लिप प्रदान करवाना, ये कार्य तो किया है ठाकुर ने। हमारे कलेक्टिव संस्कारों को क्लीन करके वॉश करके ठाकुर ने ये हमको आशीर्वाद दिया है। और इसीलिए देखिए कि आज हमारा जो एडवांसमेंट है पिछले 200 सालों में, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, कल्चर, सिविलाइजेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लर्निंग, जो भी क्षेत्र में आप देखिए, इस सब के पीछे में मूल तो ठाकुर का आशीर्वाद छिपा है। क्योंकि ये जो हाईली टैलेंटेड एक के बाद एक जो साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, इन लोगों का स्टेट्समैन है, इन लोगों का जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि ठाकुर ने हमको एक पॉजिटिव ट्रेट प्रदान की है। ठाकुर की वजह से हमारे ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो कलेक्टिवली पॉजिटिव डायरेक्शन में गए हैं, बोलकर कि ये जो सडन लिप इन इवोल्यूशन है हमारी सिविलाइजेशन में, वो आया है। ठाकुर नहीं होते तो देखिए कि सिर्फ टैलेंट होती, तो ये देखिए टैलेंट का इन्होंने क्या किया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये फिर कोल्ड वॉर रशिया के साथ में, फिर इसमें भी ये न्यूक्लियर वेपन्स। यदि ये ठाकुर के आशीर्वाद नहीं होते, यदि ये ठाकुर ने हमारे संस्कारों को धोकर के साफ नहीं किया होता, ये जो बुरे कर्म है खा नहीं गए होते, तो पता नहीं यही न्यूक्लियर वेपन हम एक दूसरे पर फेंकते और आखिर में पूरी पृथ्वी को तबाह कर देते। तो इसीलिए आज का जो हमारा इवोल्यूशन है, इसके पीछे में ठाकुर का आशीर्वाद है। श्री मायर सत्य उपलब्धि होइलो जे जगत कल्याणे अवतीर्ण श्री श्री ठाकुरेर व्याधीर उहाई प्रकृतो व्याख्या। माँ को सच सच में ये उपलब्धि हुई कि जगत कल्याण के लिए अवतीर्ण श्री श्री ठाकुर के रोग का यही है सही व्याख्या। नतुबा तदृशो अपाप विद्धु देहे रूप जंत्रणार आर की कारण थाकीते पारे, वरना तो फिर ठाकुर की तरह तादृश, ठाकुर की तरह अपाप विद्ध, अपाप विद्ध, पाप के द्वारा जो विद्ध नहीं हुआ है, इस तरह के देह में इस तरह की यंत्रणा का और क्या कारण हो सकता है। इसके बाद में अभी जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।